हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टा का लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सो फ्रेंड, आप मुझसे इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते आए अपनी स्टोरी की तरफ। पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी स्वीट सी कविता होती है वो अपनी मम्मी की बातें सुन के उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, बहुत ज़्यादा। वो अपने रूम में जाके बहुत ज़्यादा रोती है, बोलती है कि मेरी मम्मी मुझसे इतना ज़्यादा तंग है। मैं बस, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मैं तो फैमिली में रहना चाहती थी, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। बट मुझे क्या पता था कि मेरी फैमिली मुझसे इतना ज़्यादा तंग है। वो इससे रोती रहती है और फिर अपना टिकट वगैरह बुक कर लेती है और सो जाती है। फिर सुबह जल्दी उठ के वो अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है। पैकिंग करके किसी को बताती नहीं, अपना फ़ोन और थोड़ी सी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है और एक लेटर छोड़ के अपने रूम में वो सीधा चली जाती है एयरपोर्ट पे और फ्लाइट में बैठ जाती है। और सुबह जब उसकी मम्मी आती है उसको उठाने के लिए तो वो सबको बोलती हैं कि कहाँ पे गई कविता, कहाँ हो। उसके पापा सब आ जाते हैं। उसकी सिस्टर की नज़र पड़ जाती है उसके बेड पे। वो उसके बेड पे जैसे ही देखती है वो लेटर, वो फिर सबको आवाज़ देती है और जिसके सब मम्मी पापा सब वो लेटर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मम्मी तो हद से ज़्यादा रोने लग जाती है, बोलती है कि मैं तो उसका भला सोच रही हूँ ना, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। हर टाइम रूम में फ़ोन के साथ के मैं ये लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। कल के दिन इसने दूसरा घर पे तो देखना है ना, मैं तो इसका भला ही सोच रही हूँ। मैं इसकी माँ हूँ, इसकी कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना। कोई माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी कोई नहीं समझता है मेरी बात, क्यों नहीं समझता है। पागल लड़की का क्या करूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी कविता होती है वो फ़्लाइट में बैठी होती है। बस फ़्लाइट को टेक आउट करने में कुछ ही टाइम बाकी होता है। वो बस फ़्लाइट में बैठ के रोती रहती है, बोलती है कि मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। फैमिली में गई थी कि थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बट क्या करूँ भगवान, मैं क्या करूँ। कोई नहीं है मेरा अपना, मैं किधर जाऊँ। वो फ्लाइट में बहुत ज़्यादा रोती रहती है, अपना सर नीचे करके। उसके साथ एक और आंटी बैठी होती है। वो जैसे ही उसकी तरफ देखती हैं तो उसकी आँख बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। उसकी वो जो साथ में आंटी बैठी होती है वो उसके कंधे पे हाथ रखती हैं, बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक हो। आगे से कोई बोलती है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। आंटी बोलती हैं क्या मम्मी पापा की याद आ रही है। वो बोलती है हाँ आंटी बस ऐसे ही। और आगे से वो आंटी बोलती हैं बेटा कोई बात नहीं है। हर कोई माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते हैं। सब हर पेरेंट्स बस यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं बस। आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो। वो कविता बोलती है जी आंटी मैं स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। आंटी बोलती हैं ओके बेटा अच्छे से मन लगा के स्टडी करो। अगर जब भी आपको अपनी फैमिली की याद आई आप कॉल पे बात कर लेना, वीडियो कॉल पे बात कर लेना। रोने से कुछ नहीं होता है। आज आपकी फैमिली ने आपको इस वजह से भेजा कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जैसे ही हमारी कविता ये बातें सुनती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और ज़्यादा रोना आ जाता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, फिर से वो रोने लग जाते हैं। आंटी बोलती है बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो आगे से कविता बोलती है आंटी प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगी। वो आंटी बोलती है ओके बेटा। फिर जो कविता होती है वो बस अपनी मम्मी अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बोलती है कि मेरी फैमिली को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। उनको मैं मरी जीऊँ जो मर्ज़ी करूँ उनको क्या है। उन्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमारी कविता बस रोती रहती है। फिर कुछ देर में एयरपोर्ट भी आ जाते हैं, सब वहाँ से उतर जाते हैं और कविता एक कैब लेती है। कैब लेके सीधा हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में पहुँचने में थोड़ा सा टाइम होता है। वो फिर कुछ देर में अपने हॉस्टल में दोबारा से उसी
हॉस्टल में पहुंच जाती है। हॉस्टल में जाके वो सीधा अपने रूम में जाती है। रूम में जाके वो अपने सामान रखती है और वहाँ पे ही लेट जाती है और बस रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है कि वो बोलती थी ना कि मेरी फैमिली नहीं है, वो शुक्र करे उसकी फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली हो के भी मेरी फैमिली मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। मैं छोड़ कविता, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचने, कुछ नहीं सोचना है। हमारी जो कविता होती है वो अपना फ़ोन भी घर पे ही छोड़ के आई होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो उसकी मम्मी होती है, वो जैसे ही कॉल अपने फ़ोन लेती हैं, उसको कॉल करती हैं तो कविता का फ़ोन जो होता है वो तो रूम में ही होते हैं। वो फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से अपनी बेटी के लिए रोने लग जाती है। बोलती है कि मैंने क्या कर, मैं तो उसका भला चाहती हूँ, क्यों नहीं समझती है पागल लड़की। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोती हैं और रोते रोते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उसका भाई अपनी मम्मी को बुलाने के लिए आता है, देखता है कि उसकी मम्मी बेड पे लेटी होती हैं और बोलते हैं मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। फिर वो पूरी फैमिली को बुलाते हैं, अपने पापा को, अपनी सिस्टर को, और बोलते हैं मम्मी 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 क्या हुआ है आपको, मम्मी क्या हुआ है। सब उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी मम्मी नहीं होती है। फिर उसके पापा जो होते हैं वो अपनी वाइफ को सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं डॉक्टर वगैरह उनका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, इन लोगों ने इसने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है जिसकी वजह से इनको चक्कर आया और ये बेहोश हो गई है। तो प्लीज़ आप इनका ध्यान रखें, इनको टेंशन से दूर रखें। अगर इन्होंने और ज़्यादा टेंशन ली तो उनको कुछ भी हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पापा जो होते हैं वो फिर अपनी वाइफ के पास बैठ जाते हैं और बस अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। एक तो वो मेरी पागल बेटी घर छोड़ के चली गई है और मेरी वाइफ टेंशन लेके हॉस्पिटल पहुंच गई है। भगवान मैं क्या करूं। उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली उनकी परेशान होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है वो तो अपने पापा के लिए सूप बना के लेके आ रही थी, जिसकी वजह से उसके पापा बोलते हैं क्या बेटा मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए सूप बना के लेके आई हो, मुझे नहीं पीने हैं। बोलते हैं नहीं पापा सूप तो आपको पीना पड़ेगा। पापा मैं आपके लिए इतनी मेहनत से सूप बना के लेके आई हूँ, अभी आप नहीं पी रहे, प्लीज़ 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 थोड़ा थोड़ा। वो अपने पापा के मुंह में फिर थोड़ा थोड़ा सूप डालती है और उसके पापा बोलते हैं बेटा बस और नहीं पीने। राधिका बोलती है पापा प्लीज़ थोड़ा सा रह गया ना पापा, प्लीज़ 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 ये भी फिनिश कर देना पापा। उसके पापा बोलते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम नहीं सुनती हो मेरी बात। राधिका बोलती है हाँ पापा वो तो मैं हूँ, चलो ना फिर आप पियो ना सूप जल्दी से प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा। फिर वो जो सूप होता है उसके पापा सारा पी लेते हैं। हमारी राधिका अपने पापा की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं पापा आप क्यों इस तरह हैप्पी नहीं रहते हो, क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना आपके पास पापा, हो जाएगा ना, आप क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो। अगर आप इतनी टेंशन लोगे, हॉस्पिटल में रहोगे तो पापा मेरा क्या होगा बताओ, मैं तो मर जाऊंगी अगर आप पे नहीं होगे। तो उसके पापा एकदम से अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रखते हैं, बोलते बेटा चुप, कुछ नहीं होगा, मैं भगवान आपको कुछ नहीं करे, मेरी उम्र भी आपको लगा दे आगे से। राधिका बोलते हैं क्या पापा प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो ना, आप नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, आपने कभी सोचा है पापा, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आपकी बेटी का क्या होगा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो पापा, मेरे बारे में तो सोचो ना। उसके बाद बोलते हैं बेटा तुम्हारे ही बारे में सोचता हो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। बोलते नहीं पापा आप नहीं सोचते हो, अगर आप ऐसा सोचते ना तो आप स्ट्रेस नहीं लेते टेंशन कि आपकी बेटी भी अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी बेटी का क्या होगा, आपने कभी सोचा है पापा। उसके पापा बोलते हैं अपनी बेटी के आंसू पोंछते और बोलते हैं ओके बेटा नहीं लेता हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने अब ठीक हूँ ना, एकदम परफेक्ट हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, देखो अभी मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई
ज़रूरत नहीं है। उसके पापा अपनी बेटी के साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं और हमारी राधिका एकदम से अपने पापा को हक करते हुए बोलते, पापा प्लीज़ आप कभी कुछ टेंशन मत लेना, आपकी बेटी का क्या होगा आपके नहीं अलावा। पापा मैंने अब एक बार सोच लिए, मैं अभी दोबारा हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी हमेशा। उसके पापा बोलते, बेटा क्या बोल रही हो आप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको हॉस्टल जाना पड़ेगा, मैं ये परमिशन आपको नहीं दूंगा और आपकी ये ज़िद नहीं चलेगी। बोलते, नहीं पापा मुझे सच मैं अभी हॉस्टल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे आपके पास रहना, मुझे कोई स्टडी वगैरह नहीं करनी है, मुझे जस्ट आपके पास ना आपका ख्याल रखना है और मुझे नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, मुझे आपके पास रहना है। उसके बाद बोलते हैं, बेटा समझने की कोशिश करो, देखो अभी मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, तुम अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बनना हुआ देखना चाहता हूँ, मैं अब एकदम ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने ही हूँ। वो बोलती है, नहीं पापा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, अभी मैं आपके पास ही रहूँगी और मैं हॉस्टल में नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। वो ये बोल के रूम से बाहर चल जाते। उसके पापा उस सर पकड़ के बैठ जाते, पागल लड़की मेरी बात क्यों नहीं समझती है, क्या करूँ इस लड़की का, मुझे किसी ना किसी तरह इसको भेजना पड़ेगा, नहीं ये अपनी स्टडी मेरी वजह से नहीं, इसको मैं स्टडी नहीं छोड़ने दूँगा, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसको भेजूँगा, क्या ज़िद करके ये पागल लड़की आई है। उसके पापा बस बोलते हैं और वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और जो हमारी राधिका है वो बोलते हैं, पापा नहीं समझते, मुझे नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है। वो बैठ जाके मेज पे बैठ जाती है और 2 से 3 घंटे बाहर ही बैठी रहती है ऐसे ही। फिर उसके पापा के रूम में एक नर्स आती है, वो नर्स को बोलते हैं कि बात सुनो, बाहर मेरी बेटी होगी, प्लीज़ उसको मेरे पास भेजो। नर्स बोलती है ओके। वो जो नर्स होती है वो जैसे बाहर आती है तो वो जो राधिका है उसको बोलती है, हेलो आपके पापा आपको बुला रहे हैं। जो राधिका होती है वो तो आपस में खोई होती है, नर्स 2-3 बार आवाज़ देती है, हमारी राधिका नहीं सुनती है, वो नर्स उसके कंधे पे हाथ रखती है, हमारी राधिका एकदम से डर जाती है, बोलती कौन। वो बोलती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, आप अंदर जाओ। हम राधिका बोलती है ओके। राधिका वहाँ से चली जाती है अपने पापा के पास और वहाँ पे जाके बैठ जाती है और सर नीचे करके। उसके पापा बोलते हैं, बेटा अब तुम समझने की कोशिश करो, देखो अभी मैं ठीक हूँ, तुम ऐसी स्टडी में तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने दूँगा, तुम्हें पता है ना, मैं अभी ठीक हूँ बेटा, स्टडी तुम्हें करनी पड़ेगी मेरी खातिर, प्लीज़ बेटा समझो। वो बोलते हैं, पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके पास है, मुझे आपको अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे कोई स्टडी करने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मुझे कुछ स्टडी नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगी, मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद बोलते हैं, बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो, ऐसे नहीं छोड़ सकती हो तुम, क्यों मेरी बात नहीं मानती हो, ये जिद तुम्हारी मैं नहीं पूरी करूँगा। उसके वो बोलते, नहीं पापा मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसके पापा फिर चुप हो जाते हैं, बस चुप हो जाते हैं और आंखें नीचे करके कुछ सोचने लग जाते हैं। हमारी दोनों बस चुप हो जाते हैं, कोई भी बात नहीं करते हैं, ना हमारी राधिका ना उसके पापा। कुछ टाइम तक तो वैसे ही बैठे रहते हैं। राधिका जैसे ही हमारे अपने पापा की तरफ देखती है तो वो बोलती है, पापा। उसके बोलते हैं, हाँ बोलो। बोलते हैं, क्या है पापा, आप समझो ना, देखो पापा आपको अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ, पापा देखो आपको क्या हो, मुझे वो लड़का मुझे नहीं बताता तो मुझे कैसे पता चलता, पापा मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना पापा, प्लीज़ समझो ना पापा। उसके पापा बोलते हैं, बेटा देखो मैं एकदम से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्टडी करे और बहुत ज़्यादा कामयाब हो, मेरी बेटी डॉक्टर बनने में, अपनी बेटी को डॉक्टर बनना हुआ देखना चाहता हूँ बेटा, मेरा एक सपना है, वो आप नहीं पूरा करोगे क्या। बोलती है, पापा मुझे आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, मैं आपकी ख्याल रखना चाहती हूँ पापा प्लीज़। तो बोलते हैं, बेटा देखो मैं एकदम से ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा, प्रॉमिस। उसके पापा अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं, बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ टेंशन नहीं लूँगा और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके पास आता रहूँगा चक्कर लगाने के लिए।
अभी देखो, ज़िद मत करो ना प्लीज़, ऐसा ना करो ना। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी राधिका के पापा भी अपनी बेटी को हॉस्टल भेज पाएंगे फिर से? क्या हमारे दो क्यूट से कपल मिल पाएंगे कि नहीं? देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।